ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह यूनुस की आयत नंबर 37 ता 40 का तर्जुमा और तफसीर पेश कर रहे हैं और आखिर में पूछे गए सवाल का जवाब होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान हाज़ल क़ुरआनु अन युफ़्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीलल किताबि ला रैब फ़ीहि बिर्रब्बिल आलमीन। अम यक़ूलून इफ़्तराह क़ुल फ़अतू बिसूरतिम मिस्लिही वदഉ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही वलम्मा यअतिहिम तअवीलुहु कज़ालिक कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुज़्ज़ालिमीन। वमिन्हुम मन युअमिनु बिही वमिन्हुम मन ला युअमिनु बिही वरब्बुक अअलमु बिलमुफ़्सिदीन। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। और नहीं है ये क़ुरान कि कोई इसको घड़ ले, ये अल्लाह की तरफ से है और तस्दीक करता है अगले कलामों की और बयान करता है इन चीज़ों को जो तुम पर लिखी गई, इसमें कोई शुबा नहीं और परवरदिगार आलम की तरफ से है। क्या लोग कहते हैं कि ये बना लाया है, तो आप कह दीजिए कि तुम ले आओ इस जैसी कोई एक सूरत ही और बुला लो जिसको बुला सको अल्लाह के सिवा, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो। ये जुठलाने लगे हैं जिसके समझने पर उन्होंने काबू न पाया और अभी इसकी हकीकत इनके सामने नहीं आई। इसी तरह जुठलाते रहे उनसे अगले लोग भी। सो देखिए कैसा अंजाम हुआ ज़ालिमीन का। और बाज़े इनमें यकीन करेंगे क़ुरान का और बाज़ यकीन नहीं करेंगे, और आपका रब खूब जानता है फ़साद करने वालों को। मज़कूरा आयत में मुशरिकीन और मुनकरीन का एक एतराज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अव्वल दिन से चला आ रहा था, वो ये कि वो क़ुरान को अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा नहीं समझते थे, बल्कि वो क़ुरान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम कहते थे और कहते थे कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से नऊज़ बिल्लाह बना लेते हैं और फिर इसकी निस्बत और इसको मंसूब अल्लाह की तरफ कर देते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। तो इसका जवाब इन आयत में फ़रमाया गया कि ये कोई ऐसा कलाम नहीं कि कोई अपनी तरफ से घड़ ले, कोई अपनी तरफ से बना ले, ये तो अल्लाह की तरफ से है। और ये कलाम ऐसा है कि इससे पहले के जो कलाम गुज़र चुके हैं, जो किताबें गुज़र चुकी हैं, ये कलाम उन कलामों की, उन किताबों की तस्दीक करता है और ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है। इस बात का जवाब आ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से लोगों की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए नाजिल किया गया है। अगली आयत में एक और जवाब इसी चीज़ का दिया गया और फरमाया कि लोग कहते हैं कि ये आपने बना लिया है, यानी आपने अपनी तरफ से बनाकर अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया गया कि आप इनसे कह दीजिए
कि अगर मैंने ये बना लिया तो तुम भी तो अहले ज़बान हो, फसाहत और बलागत पर तुम्हें भी नाज है, तो तुम फिर इस जैसी कोई सूरत बनाकर दिखा दो और उन्हें भी अपने साथ मिला लो जिन्हें अल्लाह को छोड़कर तुम मदद के लिए पुकारते हो, अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो। यहाँ उन्हें चैलेंज कर दिया गया मुशरिकीन को और मुनकरीन को कि अगर वो इस कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ कलाम मानते हैं, तो फिर वो ख़ुद भी इस जैसा कलाम पेश कर सकते हैं और इसकी कोई एक मिसाल, कोई एक छोटी सी सूरत जो है वो पेश कर दें। यानी कुरान ने यहाँ उन्हें ये नहीं कहा कि पूरा कुरान, पूरा कलाम जो है वो पेश करें इसके मुकाबले में, बल्कि ये फ़रमाया कि कोई एक सूरत, और सूरत जो है वो पूरे कुरान मजीद का एक जुज़ है। तो यहाँ ये बात इस समझा दी गई कि अगर तुम कुरान मजीद का कोई एक जुज़ बना कर दिखा दोगे, जो कि एक छोटा सा हिस्सा होता है, वो तुम अगर बना दोगे तो इस बात पर यकीन हो जाएगा कि जो जुज़ बना सकता है वो कुल भी बना सकता है। लिहाजा तुम इस जुज़ को बना कर दिखा दो और अपने इस बनाने में माबूदान बातिला को भी अपने साथ शामिल कर लो, जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर उनको अल्लाह के साथ उन्हें शरीक ठहराते हो, और यकीनी तौर पर तुम ये काम नहीं कर सकोगे। सूरह बकरा में ये बात गुज़र चुकी कि वहाँ अल्लाह ने फरमाया था फ़इल्लम तफ़ालू वलन तफ़ालू, यानी तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकोगे। और मुफस्सिरीन ने यहाँ ये बात इरशाद फरमाई है कि ये चैलेंज सिर्फ़ उस वक़्त के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक के मुनकरीन को है कि अगर वो समझते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम नहीं है, तो फिर वो इस जैसी कोई एक सूरत जो है वो पेश कर दें, कोई एक जुज़ बना कर दे दें, तो मालूम हो जाएगा कि अगर जुज़ बना सकते हो तो फिर तुम कुल भी बना सकते हो। अगली आयत में फ़रमाया कि ये जुठला रहे हैं इस कुरान को, और ये इसलिए जुठला रहे हैं इसलिए कि इनका ये इस हद तक पहुँचे नहीं हैं, इसकी हकीकत तक पहुँचे नहीं, और इसके जुठलाने का अंजाम भी इनके सामने नहीं आया है। और सिर्फ़ ये क्या जुठला रहे हैं, इनसे पहले भी जो लोग गुज़रे हैं उन्होंने भी हक़ के कलाम को, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को जुठलाया, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकज़ीब की। सो फिर इस पर नज़र कीजिए कि ये लोग ज़ालिम थे और ज़ालिमों का अंजाम क्या हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें तबाह और बर्बाद कर दिया, दुनिया में उन्हें इबरत का निशान और नमूना बना दिया, और आखिरत का दायमी अज़ाब उनके लिए तैयार होगा। साथ ही ये फ़रमाया कि बाज़ ऐसे भी होंगे कि जो इस वक्त इनकार कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर वो कुरान का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़रार कर लेंगे, लेकिन बाज़ ऐसे होंगे कि वो अपने इस इनकार पर डटे रहेंगे और ईमान नहीं लाएंगे। और इनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाम बनाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दिया कि ये लोग ऐसे हैं कि ये हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, और आपका रब फ़साद करने वालों को अच्छी तरह जानता है। यानी ये फ़सादी हैं, ज़मीन में हक़ को फैलाने नहीं दे रहे और हक़ के मामले में रुकावट बन रहे हैं, रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। अल्लाह इनके बारे में जानता है और आखिरत में इनके साथ इसी तरह का मामला फ़रमाएगा। आयत के हवाले से सवाल पूछा गया है कि मुशरिकीन के कुरान की तकज़ीब की वजह क्या इरशाद फरमाई है। जैसे कि तर्जुमा और तफसीर में गुज़र चुकी ये बात कि एक वजह कुरान की तकज़ीब की ये थी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम कहते थे और अल्लाह का कलाम मानते नहीं थे। दूसरी वजह ये फरमाई गई कि उनके पास कोई ऐसी दलील, कोई इल्म नहीं था, कोई ऐसा ज़रिया नहीं था जिससे वो कुरान की तस्दीक या तकज़ीब कर सकें। अब तकज़ीब करना उनके इस हवाले से था चूँकि उनके आबा व अजदाद भी शिर्क के अंदर मुब्तला थे और हक़ की तरफ वो आए नहीं थे। लिहाजा जब इनके सामने ये हक़ का कलाम आया तो सिवा तकज़ीब के इनके सामने और कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन ये तकज़ीब करना किसी दलील या इल्म की वजह से नहीं था। कुरान ने फरमाया है कि वलम्मा यातिहिम तावीलु, कि यहाँ पर इनके सामने इस कुरान मजीद को जुठलाने की जो हकीकत थी, अंजाम था, वो इनके सामने नहीं आया था। एक जुठलाना
किसी इल्म की वजह से, किसी दलील की वजह से नहीं था, बल्कि महज अपने आबा व अजदाद की तक़लीद की वजह से था। दूसरा ये कि इसके जुठलाने के बावजूद इनके सामने इस जुठलाने का अंजाम यानी अल्लाह का अज़ाब इनके सामने नहीं आया था, इसलिए ये लोग इसे जुठला रहे थे। तो आयत में फ़रमाया गया कि ये जुठलाने का जो अंजाम है वो अगर अभी सामने नहीं आया तो बहरहाल सामने आएगा। दुनिया में नहीं आता तो आखिरत में तो ज़रूर इनके सामने आ जाएगा कि कलाम हक़ इनके सामने पेश किया गया, इसके बावजूद इन्होंने इसको जुठला दिया था। और बग़ैर तहक़ीक़ के, बग़ैर दलील के ये लोग जो जुठला रहे हैं, इन्होंने हक़ को जुठलाया, क़यामत का अज़ाब इनके लिए तैयार होगा। ख़ुलासा ये कि मुशरिकीन का कुरान की तकज़ीब करना किसी दलील और इल्म की वजह से नहीं था। दूसरा ये कि इन पर चूँकि अज़ाब नहीं आ रहा था, इसके अंजाम से वाकिफ़ नहीं थे कि तकज़ीब का अंजाम जो है वो क्या निकलेगा, जुठलाने का अंजाम क्या निकलेगा, इसलिए इसको जुठलाते चले जा रहे थे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।